Hello students, good morning. In today's mathematics class, we are going to discuss the last part of our chapter, the pistol. So in this part, we are going to finish our chapter. So let us open the page number 13. Why don't we start a new fish drying factory? So the women of Minker Bank also want to start a factory to dry fish. जो ओमेन ऑफ विनकर बैंक वो लोग सोचे एक नया फिश ड्राइंग फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए. द पंचायत हैज गिवन देम सम लैंड फॉर दैट. ओवर द years they have saved rupees 74,000. The women of the Minker Bank saved rupees 74,000. They find out how much they will need for the factory. वो लोग पहले सोचे कि हम एक फिश ड्राइंग फैक्ट्री बनाएंगे. उसके लिए उनको ग्राम पंचायत की तरफ से ज़मीन भी दे दिया गया और वो बहुत दिनों से सेव करके 74,000 रुपीज़ जमा किए थे. और वो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम कितना रुपए खर्चा करके एक फिश ड्राइंग फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. So Fazila writes the things they need to buy to begin. See the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. अच्छा, फाजिला एक लिस्ट बनाया उनको क्या क्या चाहिए. अच्छा, फिर देखो यहाँ पे क्या है, वो टेबल में दिया हुआ है आपको. बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, सीमेंट टैंक, ट्रे एंड नाइफ, बकेट. So these are the things they need. These 5 things they need to start a fish drying factory. अच्छा, price of each item provided in the next column. अच्छा, अगले कलम में हमको हर एक आइटम का प्राइस बता दिया गया. यानी एक बोरवेल को हमें कितना रुपए खर्चा होगा, 3,000. एक बैम्बू रैक के लिए हमें कितना खर्चा होगा, 2,000. एक सीमेंट टैंक बनाने के लिए हमें कितना खर्चा हुआ, 1,000. ओके. ट्रे एंड नाइफ के लिए, एक ट्रे और नाइफ के सेट के लिए हमें खर्चा होगा रुपीज़ 300. उसी तरह एक बकेट को रुपीज़ 75. अच्छा, लेकिन एक आइटम से तो काम नहीं चलेगा. कई चीज़ों में हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए. जैसे कि हमारा बैम्बू रैक में एक रैक में तो हम फिश को सुखा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें 20 चाहिए. उसी तरह सीमेंट टैंक हमें 4 चाहिए, ट्रे एंड नाइफ हमें 20 चाहिए और बकेट हमें 20 चाहिए. तो हमें एक आइटम का प्राइस दिया गया है तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं. जैसे कि बोरवेल है, बोरवेल एक का प्राइस है 3,000, तो हमें भी चाहिए 3,000 एक ही, तो इस पे हो जाएगा कितना इसका प्राइस, 3,000. तो यहाँ पे होगा 3,000. ओके. लेकिन बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग एक का होगा 2,000 रुपये, यानी रुपीज़ 2,000. बट वी नीड 20 बैम्बू रैक्स. सो the cost will be 2,000 multiplied by 20. Okay, so this will be 40,000. Okay. उसी तरह सीमेंट टैंक एक को है 1,000 रुपये और हमें 4 चाहिए, तो 4 को कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये. उसी तरह ट्रे एंड नाइफ एक का है 300 रुपये, तो हमें 20 चाहिए, तो क्या होगा, 300 मल्टीप्लाइड बाय 20, जितना आएगा उसका हो जाएगा 6,000. ठीक है. उसी तरह आप क्या करेंगे, पूरा टेबल को फिल करेंगे. टेबल को फिल करने के बाद हमें टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री. अच्छा, हमें क्या करने के बाद, सब निकालने के बाद यहाँ पे आप ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, हमें फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए या फिर सेटअप करने के लिए कितना खर्चा होगा ये आपको निकालना है. When fresh fish is dried it becomes 1/3 of its weight. अच्छा, 1/3 ऑफ इट्स वेट. अगर हम एक फिश को ड्राई करते हैं तो उसका ओरिजिनल वजन जितना था उसका 1/3 हो जाएगा. ठीक है. सपोज हम क्या कर रहे हैं, 3 किलो का एक फिश पकड़े हैं, अगर उसको सुखा देंगे तो वो 1 किलो का हो जाएगा. ठीक है. मतलब हम कोई भी फिश को पकड़ के उसको सुखा देने से वो उसका 1/3 पार्ट वजन घट जाता है. ठीक है. सो इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश. अच्छा, उन्होंने एक महीने में 6,000 kg का फिश ड्राई करने के लिए सोचे. हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन ए मंथ. अच्छा, अगर 6,000 kg फिश वो लोगों ने ड्राई कर रहे हैं तो कितना kg उनको मिलेगा, उसका 1/3, यानी उसका 3 हिस्सों में से एक हिस्सा. 6,000 का 3 हिस्सा करेंगे तो कितना होगा, 3 में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से में आएगा 2,000. ठीक है. तो वो हर एक
जब भी वो 6000 केजी का मछली पकड़ के उसको सुखाएंगे तो उनको वजन 2000 केजी हो जाएगा। अच्छा, हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन ए मंथ? ओके, द आंसर विल बी 2000 केजी। ओके, नाउ कम टू द बॉक्स फ्लोरामा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अच्छा, वो लोग क्या किए, पहले 6 kg के लिए कैलकुलेट किया। अच्छा ठीक है, वी बाय फॉर फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg, वी सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर kg। अच्छा, 1 kg मछली वो खरीदते हैं फ्रेश मछली, उसका प्राइस है ₹15 पर किलो। ठीक है, कितना रुपये किलो? ₹15 पर किलो। अच्छा, सुखाने के बाद 1 किलो मछली का दाम कितना हो जाता है? ₹70 पर किलो। कितना? ₹70। ये याद रखें, एक फ्रेश मछली का केजी हो ₹15 और जो सूखा मछली है उसका है ₹70। सो वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राई फिश। अच्छा, अगर हम 6 kg ड्राई फिश 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो हमें कितना ड्राई फिश मिलेगा? तो 6 kg का 1/3 यानी 2 kg। ओके, सो फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 इंटू, अच्छा 6 kg के लिए उनको कितना रुपये पे करना पड़ेगा? ₹15 के हिसाब से 6 इंटू 15 ₹90। अच्छा, वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश। अच्छा, 2 kg ड्राइड फिश हमको मिला 6 kg सुखाने के बाद। अच्छा, 2 kg अगर हम क्या करेंगे, बेचेंगे तो कितने रुपए में भेजेंगे? दो के एक का है ₹70, तो 2 इंटू 70 140। ठीक है, तो सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न ₹। अच्छा, हमने खर्चा किया ₹90 और कमाए कितने? 140। तो हम कितना पैसा कमाए? 140 माइनस 90 इजिकल टू ₹50, इजिकल टू ₹50। अच्छा, बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न, अच्छा 6 kg में हमको मिल रहा है ₹50, तो 6000 kg में मिलेगा 50 इंटू 1000 ₹50,000। ठीक है, तो हमें कितने रुपए मिलेगा उसमें? ₹50,000। अच्छा, नाउ they are all very happy with this plan. The group can make profits and each woman can get a salary for the work she does. अच्छा, ये सही, वो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने के बाद उनको जो भी प्रॉफिट होगा उसको बराबर बांटेंगे। अच्छा, I found that for 6000 kg fish we would need 1500 kg salt every month. अच्छा, 6000 kg फिश खरीद के सिर्फ तो सुखा नहीं सकते हैं, उनमें और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होता है, जैसे कि सॉल्ट। अच्छा, 6000 kg फिश के लिए उनको कितना सॉल्ट चाहिए? उनको चाहिए लगभग 1500 kg सॉल्ट। कितना सॉल्ट? 1500 kg सॉल्ट। अच्छा, इट्स प्राइस इज ₹2 पर kg। अच्छा, 1 kg सॉल्ट का प्राइस है ₹2, तो 1500 किलो सॉल्ट का कितना होगा? 1500 इंटू 2 ₹3000, ₹3000। अच्छा, पैकिंग एंड बस चार्ज, उसको ले जाने में भी उनका 3000 खर्चा होता है और नमक में भी 3000 खर्चा होता है। सो तो टोटल कितना होगा? 3000 प्लस 3000 इजिकल टू 6000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है ये पूछा गया, सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश इज डैश। ओके, टोटल ड्राइंग एंड सेलिंग के लिए चाहिए उनका हो जाएगा 6000, और मछली कितने में खरीदे थे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फैजिला, that sounds very good. Our calculation tell us that every month our bank will earn 44,000. अच्छा, कैसे? 50,000 होना चाहिए, लेकिन 3000 जाएगा सल्ट में और 3000 जाएगा ट्रांसपोर्ट में, तो हो जाएगा 44,000। चेक टू सी इफ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। अच्छा, आपको भी सेम टू सेम आंसर फाइंड करना है। तो आज के लिए आपका काम है, ये वाला जो बॉक्स है आपको इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ ही साथ ये जो टेबल दिया गया है, ये जो सारा ये वाला काम भी आप कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।